देखो, बीजेपी अगर कहें सेंट्रल सरकार ने तो सभी चीज़ें मान ली। जो किसान कह रहे थे वही बात को मान लिया, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने ये कहा कि ये कानून है, इसमें आप जो शोध करानी चाहो करा लो। इन्होंने कहा रद्द कराना चाहे तो सरकार ने कह दिया अभी कमेटी बना देते हैं और हम डेढ़ डेढ़ साल का टाइम ले लेते हैं, और कमेटी जो फैसला देगी, कमेटी आगे और टाइम लेना चाहेगी हम और टाइम दे देंगे। और कमेटी जो फैसला करेगी, रद्द का करेगी, किसान के हित का जो करेगी, हम मानेंगे। तो इसमें फिर क्या रह गया बताओ? बात है, इसमें कोई फर्क तो नहीं है। और उसके बाद इन्होंने कहा भी ये स्टेट का मैटर है, सरकार ने ये कर दिया। सरकार ने ये भी कह दिया भी चलो हम स्टेटों पे छोड़ देते हैं। जब राज्यपाल से पूछा, राज्यपाल कहता स्टेटा तो असी नहीं छोड़ दे। तो कभी क्यों नहीं छोड़ते? कि जी हरियाणा हमारे साथ आ गया, हरियाणा बीजेपी की सरकार है तो हम हरियाणा को नहीं छोड़ सकते। यार ये कोई बात थोड़ी है। अब सेंट्रल सरकार ने किसी तरफ से कोई मना नहीं किया, और मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है। और किसानों का जो आप पीछे जाके देखोगे तो बहुत काम किए हैं। मैं गिनाने लगूँ तो मतलब 1 घंटा लग जाए, इतने काम किए हैं। और ये तो जिद है। और इसमें क्या है कि ये सब इनकी जो है, बिल्ली जो थैले में थी बाहर आने लग गई। अब जैसे चुड़ूनी था, चुड़ूनी लोग कह रहे थे भी हुड्डा का बंदा है, वो क्लियर हो गया। राज्यपाल के लिए कह रहे थे भी ये कैप्टन अमरिंदर का बंदा है, वो भी क्लियर हो गया। क्यों क्लियर कैसे हो गया? कि राज्यपाल जो गया कैप्टन साहब के उसे लड्डू खिला रहा है, लड्डू खिला के कह रहा है कि धन्यवाद हो और बड़े खुश है, कैप्टन साहब अच्छे हैं, और कैप्टन साहब ने 60 रुपये गन्ने का बढ़ा दिया, 360 कर दिया। यार बड़ी 360 गन्ने का कर दिया और आप धन्यवाद कर रहे हो। और 360 रुपये किस डिमांड पे मांगा गया था? कि स्टेट जो मतलब हरियाणा है, हमारे पड़ोस में हरियाणा है, और वहाँ 358 है, और वहाँ 358, वो तो हरियाणा सरकार तो दे रही है, दिया है, लगातार दिया है। तो वो दे रही है तो पंजाब क्यों नहीं दे सकता? तो पंजाब ने तो दिया क्या है, कैप्टन साहब ने तो अनाउंस किया है कि आगे 360 हम दे देंगे। तो फसल जो आगे अजय तक गन्ने की बुआई नहीं हुई, अब बीजेंगे गन्ना 1 साल के बाद होगा, 4 महीने में बाद में हमारा इलेक्शन है। सरकार रहे ना रहे, इन्होंने तो फिर वो बात वोट लेने वाली की है। अब कैप्टन साहब जब बात करके घर पे गए तो रानी परनीत कौर ने पूछा भी आप ये कैप्टन साहब आप 360 करे आए, फिर आगे भी वादे किए थे। तो कैप्टन आप के देने थोड़े ही है, आप कड़े देने हैं, आप देने ही नहीं। तो जो कैप्टन साहब की इतबार कौन करेगा? अगर पहले किसानों का कर्जा माफ की जो गल्लां कीतियां वो सारी अगर की होती तो लोग इन पे फिर इतबार करते। ये तो सिर्फ इसका मतलब तो पंजाब के किसान भोले वाले हैं और फिर गुणगान करने लग गए। और जो सेंट्रल सरकार ने दिया है, मोदी साहब ने जो दिया है, वो तो देखो कितना दिया है, उनका धन्यवाद नहीं। तो इसमें राजनीति है, बिलों का विरोध नहीं है। बिलों का अगर विरोध होता तो पंजाब से चले थे ये बिल, पंजाब से चले ना, पंजाब की जत्थेबंदियों ने किया। तो इसमें बिल में कानून में है क्या? 2 कानून है, एक शोध है। 2 कानून कौन से है? एक कंट्रैक्ट फार्मिंग है, वो बादल साहब ने 13 में किया था वो कानून, वो तो देखो। उस कानून में 5 लाख जुर्माना और सजा लिखी हुई है किसान को, और कंट्रैक्ट जिसने लेना है उसमें नहीं है। पर उसी कानून को मोदी साहब ने बनाया तो ना कोई उस किसान की सजा है ना उसकी पेनल्टी है। और किसान को ये सहूलियत दे दी कि किसान जब चाहे कंट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। जिस रेट पे आपने कंट्रैक्ट किया उससे अगर मार्केट में मिला ज़्यादा, इससे अच्छा कानून कौन बनाएगा? जब विरोध होता, जब पंजाब में 13 में पास हो उसका हो जाता। अब बड़े घरानों की बात करते हैं, बड़े घराने आ जाएंगे, ज़मीनें ले जाएंगे, वो ले जाएंगे। ये बात, ये किसने बड़े घरानों को किसने बुलाया, न्यूनता किसने दिया? पंजाब में किसने एंट्री करवाई? कैप्टन साहब ने करवाई। उस टाइम विरोध क्यों नहीं किया? उस टाइम कैप्टन साहब प्रोग्राम भी करते थे, स्टेज और मंच और प्रेस में भी ये बात कही कि देखो राइस आ गया है और गोडरेज आ रहा है, 12,500 गाँवों को मतलब गल पकड़ी में लेके मनोरंजन के साधन हो गए, किसान को खुशहाल करेंगे। जब विरोध क्यों नहीं किया? जब भी विरोध करना चाहिए था। अब तो इससे हाल है, सभी जो बुद्धिजीवी है सभी किसान बंदियों से, किसान जत्थेबंदियों से, किसानों से प्रार्थना करते हैं कि पंजाब का नुकसान ना करो, और पंजाब का नुकसान हो रहा है और ये लोग पंजाब के नुकसान करने में तुले हुए हैं। तो ये बात है। प्रोग्राम करने जाते हैं, उनको घेरा जाता है, फिर उनको बाद में थोड़ी देर बाद निकाला जाता है, फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे भी उनका विरोध होता है। तो बीजेपी उसको कैसे हल निकालेगी इसका? देखो बात यह है कि कल मीटिंग में, मैं भी जलंधर मीटिंग में था, ठीक है, किसान थे बड़े, 100-150 किसान था, ज़्यादा नहीं था, और बड़ी दूर पुलिस ने वो खड़े किए हुए थे। और हमने मीटिंग की, शर्मा जी 8 बजे आए, शाम तक हमारी मीटिंगें सारी चली, उसके बाद जहाँ भी जाना था गए, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो जत्थेबंदियाँ हैं, राज्यपाल है, डॉक्टर दर्शनपाल है,
वो कहते हैं नाम से बीजेपी को घेरो, बीजेपी को करो। जिस तरह से पंजाब में इन्होंने आग लगवानी है और ऐसे बात करके कहीं न कहीं किसी को दंगा होगा, ये इन्होंने इंसानों का नुकसान करवाना है। ये जत्थेबंदियों ने, ये किसान का भला तो कहाँ करते हैं, किसान की तो बात ही नहीं करते। किसान को कोई एक समस्या है, अनेकों अनेक समस्या है पंजाब के किसान को। और हमने ये प्रार्थना की अमित शाह जी से, की मैंने की अमित शाह जी से, मगर अमित शाह जी बात यह है, हमारा पंजाब का किसान कर्जे से कर्जे के मकर जाल में फंस गया है, हमें कैसे भी एक बार कर्जे से बाहर निकालो, उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। हरी क्रांति आई, हमने ठीक है फसलें की, मतलब हमारे खर्चे बढ़ गए और हमने अनाज इतना पैदा किया और देश का जो है अनाज से जो पेट की भराई है पंजाब ने की। आज हमारे पे कर्जा हो गया और कर्जा भी इतना कर्जा हो गया कि पंजाब के अंदर किसान के, ये तो कहते हैं ना अडानी अबानी ले जाएंगे, हमारी तो सारी ज़मीन पलज पड़ी है बैंकों की, सभी की। आज अगर पंजाब में किसी को गारंटर चाहिए ना, गारंटर नहीं मिलता, डिफाल्टर, सब डिफाल्टर है। तो इसलिए मैंने अमित शाह जी से कहा भी आप इस कर्जे से कैसे बाहर निकालो, तो उन्होंने अच्छी राय दी कि लो बात कराओ, कर देते हैं, सरकार के लिए क्या बड़ी बात है। वो चीज़ भी ये नहीं मानते। अगर किसान का हित ये चाहते ही नहीं है, अगर चाहते हो, देखो यूनियन, मैं भी 3 बार मिनिस्टर रहा हूँ, 15 साल रहा हूँ, यूनियनें होती हैं, यूनियनें आती है, ठीक है, राइट है, प्रजातंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन करना राइट है और उसका तरीका होता है, कानून के हिसाब से करना पड़ता है। जो भी जत्थेबंदी आती सी तो 10 मांग उनकी होती थी ना जी, तो अगर 5 भी हम पूरी कर दे तो वो बड़े खुशी से जाते थे। और ये तो अड़कर बैठे हैं। और इनको जो ये अपना टिकैत साहब है, इसके फादर भी हमेशा ये कहा करते थे कि ठीक है हमने 10 चीज़ें मांगी है, हमारी 5 पूरी होगी, ये 5 तो लें, उसके बाद और संघर्ष करेंगे। और इन्होंने किसान का भला नहीं करना, इन्होंने अपनी जिद पुगानी है, ये साफ नज़र आ रहा है। नजर आ रहा है कैप्टन हटाने की मांग उठ रही है, उसको बीजेपी कैसे देखती है? ये चाल है उनकी। चाल ये है कि जो हटाने की बात कर रहे हैं, जो मिनिस्टर हैं, तो यार 4.5 साल और 4.5 साल इन्होंने मज़े किए हैं और उन्होंने कभी बात नहीं की भी हमने ये वादे किए पूरे करें। अब क्या है, अब कैप्टन साहब ने तो कस्में खा के और जो वादे करके किसी तरह से करके सरकार बना दी, सुख इन्होंने भोगा। अब ये गाँव में जाएंगे तो लोग इनके गल पड़ते हैं, लोग कहते हैं बताओ कहाँ हैं, तो अब ये चाहते हैं कि कैप्टन साहब को हटा दो, तो हम ये कहेंगे भी हमारा क्या कसूर था, कैप्टन साहब ने कस्में खाई थी, कैप्टन साहब ने पूरा नहीं किया, हम आपकी पूरा करेंगे। ये भी इनकी एक साजिश है, पर ये कामयाब नहीं होने वाली है। सर अज केजरीवाल पंजाब दौरे ते ने सेवा सिंह सेखवा है जो गुरदासपुर तो ने वो शामिल होए ने आप विच की कहना? देखो मैनू एक समझ नहीं आती कि पंजाब नूं इन्ना पोला समझा है। चडूणी साहब जाते, वो पंजाब के मुख्य मंत्री बनना चाहता है। आ केजरीवाल तो पिछली बारी पंजाब का मुख्य मंत्री बनना चाहता सी कि केजरीवाल, मैं तो केजरीवाल नूं लीडर ही नहीं समझदा। केजरीवाल वर्गा नाटककार बंदा ही नहीं है। कितने कुछ कहता है, कितने कहता है पानी की गल जी आती है, उत्थे जाता है पंजाब की गल, इत्थे आंदा है दिल्ली की गल। मैनूं समझ नहीं आती ये लोगों को किस तरह गुमराह करते हैं। इन्हां दा इच्छा जिहड़ा अंदर लड्डू पंजाब नूं इन्ना पोला समझिया। केजरीवाल दा पिछली बारी चाहता सी मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूँ, ऐतकी फिर इहदी इच्छा है कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूँ। लोग सियाणे ने, इह गल नहीं होनी। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।